श्रीमद् भागवत रहस्य अध्याय 2। आज का चैप्टर रहेगा परमात्मा का दर्शन और दर्शन के 3 प्रकार। दर्शन के 3 प्रकार शास्त्रों में बताए गए हैं। नंबर 1, स्वप्न में प्रभु की झांकी होती है। यह हुआ साधारण दर्शन। स्वप्न में प्रभु के दर्शन होना यह साधारण दर्शन बताया गया है। मंदिर और मूर्ति में परमात्मा के दर्शन हो तो यह मध्यम दर्शन बताया गया है। मंदिर में मूर्ति में परमात्मा के दर्शन होना मध्यम दर्शन है। नंबर 3, ईश्वर का उपरोक्त दर्शन यह उत्तम दर्शन है। परमात्मा का उपरोक्त साक्षात्कार जब होता है तब जीवन सफल होता है। सीधे परमात्मा के यानी दर्शन हो तो जीवन सफल हो जाता है। ये तीसरा है, उत्तम दर्शन बताया गया है। वेदांत में साक्षात्कार के 2 प्रकार कहे गए हैं, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। ईश्वर किसी एक स्थान पर है ऐसा जो माने वह परोक्ष साक्षात्कार है। ईश्वर के बिना कुछ नहीं, ईश्वर ही सब कुछ है, मैं भी ईश्वर से भिन्न नहीं हूँ, यह है ईश्वर का उपरोक्त साक्षात्कार। जिसे मैं समय ब्रह्मा हूँ ऐसा ज्ञान होता है उसे साक्षात्कार हुआ है। ऐसा कहा जाता है देखने वाला ईश्वर को देखते ही ईश्वर में बनता है, तभी उसे ईश्वर का उपरोक्त साक्षात्कार होता है यानी सीधे दर्शन होता है। ईश्वर का ही सब में अनुभव करते करते जो एक रूप में हो जाता है वही ईश्वर को परिपूर्ण स्वरूप को जान सकता है, वही ईश्वर के परिपूर्ण रूप को जान सकता है यानी पहचान सकता है। और वेदांत में इसी को उपरोक्त साक्षात्कार कहते हैं। ईश्वर जगत में किसी एक स्थान में है, ईश्वर जगत में किसी एक स्थान में है, यह ज्ञान भी अपूर्ण है। ईश्वर सर्वव्यापक है, यह एक मूर्ति या मंदिर में रह नहीं सकते यानी समा नहीं सकते। मंदिर में प्रभु के दर्शन कर लेने पर ज्ञानी पुरुष जहाँ दृष्टि जाती है वहीं भगवान स्वरूप का अनुभव करते हैं। मंदिर में प्रभु के दर्शन करके बाहर आने पर प्रत्येक में परमात्मा के दर्शन करें। मन जहाँ जाए वहाँ ईश्वर का दर्शन करें, यही है ईश्वर का असाधारण दर्शन। जो परमात्मा मुझ में है वही सब में है। इसी प्रकार अखिल जगत जिसे ब्रह्मा स्वरूप दिखता है वही ज्ञानी है। सब में परमात्मा का अनुभव करते करते उसे अपने स्वरूप में परमात्मा का अनुभव होता है। परमात्मा के उपरोक्त दर्शन से कोई विशेष लाभ नहीं होता, परंतु जीव जब परमात्मा का उपरोक्त दर्शन करता है तभी कृतार्थ होता है। ज्ञानी पुरुषों को तो अपने स्वरूप में भी श्री भगवान दिखते हैं। यही अद्वैत है। श्री कृष्ण लीलाएं इसलिए है कि इन लीलाओं का चिंतन करती गोपियां अपने स्वरूप में परमात्मा का अनुभव करती है। गोपियों को अपने स्वरूप का सिमरण हुआ है और कहती है मैं ही श्री कृष्ण हूँ। अपने कृष्ण का सब में अनुभव करती गोपियां कृष्ण में बनी है। अपने अंदर जिसे परमात्मा का दर्शन होता है वही जीव परमात्मा में मिल जाता है। अपने अंदर जिसे परमात्मा दिख जाते हैं उसके बाद वह जीव ईश्वर से जुदा नहीं रह सकता, वह ईश्वर में मिल जाता है। यही श्री भागवत का फल है। ज्ञानी ज्ञान से परमात्मा का उपरोक्त साक्षात्कार करते हैं यानी उपरोक्त दर्शन करते हैं, सीधे दर्शन करते हैं। जबकि वैष्णव प्रेम से परमात्मा का उपरोक्त साक्षात्कार करते हैं। ईश्वर जीव को अपनाकर जब अपने स्वरूप का दान करते हैं तभी जीव पूर्ण होता है। बिना ईश्वर के सारा संसार अपूर्ण है, जीव अपूर्ण है, अंत इसे शांति नहीं है। नारायण ही पूर्ण है, सच्ची शांति नारायण में है। नर नारायण का अंश है, अंत नर तो नारायण में ही समा जाना चाहता है। श्री नारायण की पहचान कराने वाला श्री नारायण में लीन होने का साधन यह श्रीमद् भागवत शास्त्र है।